आदाब के न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मंगलवार 18 अक्टूबर को चिटगुप्पा में जलसाए जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया गया आयोजित। प्रसिद्ध उलमा ने किया संबोधित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को घेरने में लगी कांग्रेस। पे सीएम के बाद अब शुरू किया से सीएम अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन। कहा सीमा पर दुस्साहस का देंगे करारा जवाब। मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर, कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष? कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की आज मतगणना। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अस्पताल ने नहीं दी एम्बुलेंस। मृत बच्चे को मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर कलेक्ट्रेट पहुंचा पिता। बिहार के शहर गया के एक स्कूल में फीस के बदले बच्चों को घर से लाना होता है प्लास्टिक कचरा। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 18 अक्टूबर को चिटगुप्पा के मुख्य स्थान नेहरू चौक पर बाद नमाज ईशा फैजान रजा डेवलपमेंट सोसाइटी और चिटगुप्पा के युवाओं की ओर से जलसाए जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयोजित किया गया था। इस जलसे का संरक्षण मुख्य अतिथि माननीय शेखुल मशाइख व फख्र गुलबर्गा व सज्जादा नशीन बारगाह शेख दक्कन गुलबर्गा हजरत डॉक्टर अफजल शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी अल मारूफ सिराज बाबा ने की, जबकि हजरत सैयद अजीज अहमद तवक्कली मिर्जाई चिश्ती खादरी सज्जादा नशीन दरगाह हजरत पाशा तवक्कली चिटगुप्पा ने इस जलसे की अध्यक्षता की और मुख्य अतिथि व सोफी हजरत ख्वाजा मोहम्मद अमानुल्लाह शाह खादरी चिश्ती बंदा नवाजी व सज्जादा नशीन आस्थाना करीमी चिटगुप्पा ने इस जलसे की निगरानी की। नेहरू चौक में रखे गए इस जलसे की शुरुआत के बाद ही जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद इस जलसे को मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद चिटगुप्पा में स्थानांतरित किया गया। इस जलसे में मुख्य अतिथि हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुद्दीन बहराइच उत्तर प्रदेश ने भाग लिया और मुख्य संबोधन में सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और उनकी अजमत को बयान किया। तो जालिमों को भी सभा का दीवाना बना दिया। वो जिस धरती पर गया मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पासबान बन करके गया, वो देश का सिपाही बन करके गया, वो पूरी जिंदगी खुदा व रसूल से मोहब्बत का दर्द देता रहा। और इस जलसे के संरक्षक वो मुख्य अतिथि हजरत डॉक्टर अलहाज शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी अल मारूफ सिराज बाबा ने भी संबोधित किया। और आपकी आपके वालिद की और आपकी मीलाद की, लिहाजा अल्लाह ताला हबीब के वालिद की भी कसम याद कर रहा है और हबीब के मीलाद की भी कसम याद कर रहा है और हबीब के जाए मीलाद की भी कसम याद कर रहा है। जलसे की शुरुआत हाफिज मोहम्मद इब्राहिम की ख़िरात कलाम पाक से हुई और नातखा हजरात ने नात पढ़ी और मेजबान वक्ता मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद चिटगुप्पा के खतीब व इमाम अल्लामा मौलाना मोहम्मद नफीस मिसबाही ने संबोधित किया। युवा नातखा मोहम्मद अब्दुल हलीम अल जुनैदी ने इस जलसे की कार्रवाई चलाई। इस अवसर पर चिटगुप्पा के प्रसिद्ध व्यक्ति काजी सैयद शानुल हक बुखारी के अलावा दूसरे उलमा और प्रमुख व्यक्तियों के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर फैजान रजा डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष अमजद खान और सदस्य सैयद मजहर सुनार ने सभी अतिथियों का शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम और युवा मोहम्मद ओवैस खरनी की रिपोर्ट। अपने पे सीएम अभियान की सफलता के बाद कांग्रेस ने से सीएम अभियान शुरू किया है। कर्नाटक कांग्रेस ने 2018 में किए गए 600 घोषणा पत्र वादों में से 90% को पूरा करने में विफलता के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आज setcm.com वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट में वो सब सवाल हैं जो कांग्रेस ने बीजेपी से अब तक पूछे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जिसने अब तक 50 सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया है, उसने अपनी चुप्पी के माध्यम से अपराध स्वीकार कर लिया है। कल मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक कांग्रेस कम्युनिकेशंस डिवीजन के प्रमुख प्रियांक खड़गे ने सत्तारूढ़ बीजेपी को चेतावनी दी थी कि यदि केवल पे सीएम ही आपको बोलने के लिए प्रेरित करती है तो हम आपकी विफलताओं का जवाब देने के लिए से सीएम लॉन्च करेंगे। वहीं आज कांग्रेस ने QR कोड लॉन्च किया है जो पे सीएम के समान दिखता है, लेकिन उपयोगकर्ता को setcm.com पर ले जाएगा।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रशीम ठाकरे और बेटाओं आदित्य और तेजस ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस PIL में मांग की गई है कि उद्धव ठाकरे परिवार के पास कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति है, जिसकी जांच ED और CBI द्वारा करवाई जानी चाहिए। इस मामले पर आज सुनवाई होने की जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए चुनावी हल्फनामे के अनुसार 61 वर्षीय नेता के पास कुल 143 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है, जिसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है। हालांकि उनके नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की कथित बेहिसाब संपत्ति की जांच की मांग की गई है। याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई होगी। हालांकि अब इस संबंध में हाईकोर्ट क्या फैसला देगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। महाराष्ट्र के हजारों ST कर्मचारियों की दिवाली बढ़िया बीतेगी। दरअसल शिंदे फडणवीस सरकार ने ST कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत ST कर्मचारियों को दिवाली तोहफे के रूप में बोनस मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC को 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ST कर्मचारियों ने मांग की थी कि उन्हें भी मुंबई के बेस्ट कर्मचारियों की तरह ही दिवाली बोनस दिया जाए, जिसके बाद राज्य सरकार ने ST निगम को पैसे दिया और ST अधिकारियों को 5,000 रुपये और ST कर्मचारियों को 2,500 रुपये बोनस देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ST के हजारों कर्मचारियों को जल्द ही उनकी अटकी हुई सैलरी भी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर आए हैं। PM मोदी ने गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमताओं की तारीफ करते हुए कहा कि ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। गुजरात दौरे के दौरान PM मोदी अडालज में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे और जूनागढ़ में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। PM मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो का ये आयोजन नए भारत की भव्य तस्वीर खींच रहा है। हमने इसका संकल्प अमृत काल में लिया है। इसमें देश का विकास है और राज्यों का सहभाग भी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव की आज काउंटिंग होगी, जिसके नतीजे शाम 3 से 4 बजे के बीच आने की संभावना है। देश भर के राज्य मुख्यालयों से मतपेटियां मतगणना स्थल यानी कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुकी हैं, जहां आज बुधवार को सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन सारी मतपेटियों को कांग्रेस मुख्यालय के भीतर बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। पार्टी मुख्यालय में ही मतगणना होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। दोनों तरफ से 5-5 एजेंट मतगणना की निगरानी करेंगे, जबकि दोनों पक्षों से 2 एजेंट रिजर्व में जाएंगे। इनके अलावा दोनों नेताओं के समर्थक भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए अब तक 1939, 1950, 1977, 1997 और 2000 में चुनाव हुए हैं। इस बार पूरे 22 वर्षों के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस चुनाव से 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज बुधवार को मतगणना हो रही है और इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। इस चुनाव के नतीजे को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में चुनाव नतीजों को लेकर सवाल पर कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा अनुभव है, शशि थरूर के पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। जो भी जीतेगा जीत कांग्रेस की होगी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। email reservations.b@vibehotels.com।
और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां मृतक नवजात बच्चे के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। मजबूर होकर पिता ने मोटरसाइकिल की डिक्की में शव लेकर मदद के लिए कलेक्टर के पास पहुंच गया। कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर को दिनेश भारती अपनी पत्नी मीना भारती की डिलीवरी कराने के लिए उसे सिंगरौली जिले के जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचा था। अस्पताल की डॉक्टर सरिता शाह ने प्रसव करने की वजह महिला को शासकीय चिकित्सक से निजी क्लिनिक भेज दिया और 5,000 रुपए भी लिए। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि बच्चे की कोख में ही मौत हो चुकी है तो उसे वापस जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहां डिलीवरी करवाई गई। वहीं मृत बच्चा देख मां का बुरा हाल हो गया। मृत बच्चा होने के बाद परिजनों ने अस्पताल वालों से एम्बुलेंस की मांग की ताकि बच्चे को अपने गाँव ले जा सके और उसका अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन इन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई, जिसके बाद पिता दिनेश भारती ने मृत बच्चे के शव को लिफाफे में रखकर अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में डाला और कलेक्ट्रेट पहुंच गया। कलेक्टर को पिता ने अपनी फरियाद सुनाई। कलेक्टर ने जांच के एसडीएम को तुरंत आदेश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जांच करने पर अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में चलती बस को रोककर करोड़ों रुपए के कीमती हीरों की लूट किए जाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने बस में सफर कर रहे लोगों से हीरे के छोटे बड़े 1000 पैकेट लूटने में कामयाबी हासिल कर ली है। इन हीरों की बाजार कीमत करोड़ों रुपयों में आंकी जा रही है। खबरों के अनुसार अमरेली से सूरत जा रही बस में यात्री बनकर कई लुटेरे बैठे थे। देर रात अहमदाबाद के पास अलग अलग जगहों पर 5 गाड़ियों ने बस को ओवरटेक करके लूट की इस घटना को अंजाम दिया। लूट की घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन अहमदाबाद और आनंद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए लूट के 13 आरोपियों को पकड़ लिया। उनके पास से करोड़ों रुपए के हीरे भी बरामद किए गए। उर्फी जावेद आज के समय में सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं। वो अपनी ड्रेस, फैशन और लुक को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्हें अक्सर अतरंगी कपड़ों के साथ फैशन करते हुए देखा जाता है। उर्फी जावेद के लुक को जहां फैंस बहुत पसंद करते हैं, वहीं बहुत बार ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि अभिनेत्री ट्रोलर्स की भी करारा जवाब देती रहती है। उर्फी जावेद के फैशन को उनके बहुत से फैंस फॉलो भी करते रहते हैं। इसका ताजा उदाहरण इन दिनों जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वोमपला ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक शख्स का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शख्स उर्फी जावेद को फैशन के मामले में पूरी तरह से टक्कर देता दिखाई दे रहा है। शख्स वीडियो में दुल्हन के जोड़े में नजर आ रहा है। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ है, लेकिन मजेदार बात यह है कि शख्स ने खुद को गहनों से नहीं बल्कि बिस्किट से सजाया हुआ है। उसने बिस्किट का नेकलेस, इयररिंग, मांग टीका और बैंगल्स बनाकर पहने हुए हैं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने जाते हैं और वहां के प्रधानाचार्य आपसे कहें कि स्कूल फीस के बदले आपके बच्चे को अपने घर या रास्ते में पड़े प्लास्टिक के कचरे उठाकर लाना होगा तो आप थोड़ा अचंभित हो जाएंगे। लेकिन चौंकिए मत। दरअसल बिहार के गया जिले के बोधगया स्थित सेवा बीघा में आपको ऐसा ही स्कूल मिल जाएगा जहाँ बच्चों से फीस नहीं ली जाती, बल्कि फ्री पढ़ाई के बदले बच्चों को अपने घर से प्लास्टिक का कचरा लेकर आना होता है। बच्चे घर से लाए कचरे को स्कूल के गेट के पास रखे डस्टबिन में नियमित रूप से डालते हैं। ये पहल पद्मा पानी नाम के स्कूल ने शुरू की है। दरअसल स्कूल के द्वारा ऐसी पहल करने के पीछे ये भी कहा जाता है कि ये विद्यालय बोधगया इलाके में है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बोधगया का इलाका स्वच्छ एवं सुंदर दिखे, साथ ही प्लास्टिक पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है और इससे जलवायु परिवर्तन होता है। लिहाजा प्रदूषण को कम करने के लिए विद्यालय के द्वारा ऐसी पहल की गई है। बच्चों के द्वारा घर या रास्ते से जो भी प्लास्टिक का कचरा लाया जाता है उसे स्कूल के बाहर बने डस्टबिन में डालना होता है। बाद में इस कचरे को रिसाइकिल होने के लिए भेज दिया जाता है। कचरा बेचकर जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे से बच्चों की पढ़ाई, खाना, कपड़ा और किताबों पर खर्च किया जाता है। बता दें कि विद्यालय में बिजली का कनेक्शन नहीं है, बल्कि स्कूल का संचालन सौर ऊर्जा से किया जाता है। एक्टिंग और क्रिकेट का हमेशा से तालमेल रहा है। बहुत से क्रिकेटर फिल्मी अभिनेत्रियों को अपनी पत्नी बना चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे भी क्रिकेटर रहे हैं जो क्रिकेट के मैदान को छोड़ एक्टिंग की दुनिया में आ चुके हैं और दर्शकों के दिलों को जीत चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो बड़े पर्दे पर एक्टिंग कर चुके हैं। भारतीय क्रिकेटर को देखते हुए अब पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भी एक्टिंग का रास्ता अपना लिया है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम। पाकिस्तान के एक शानदार क्रिकेटर रह चुके हैं। उन्होंने क्रिकेट के मैदान
मैदान में कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। वसीम अकरम को खेल की दुनिया को अलविदा कहे काफी वक्त हो गया है। हालांकि वो अक्सर पाकिस्तान के मैच में कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वसीम अकरम ने एक्टिंग का रास्ता अपना लिया है। वो बहुत जल्द पाकिस्तानी फिल्म MBG यानी मनी बैक गारंटी में नजर आने वाले हैं। हाल ही में फिल्म MBG का ट्रेलर रिलीज हुआ है। मल्टी स्टारर इस फिल्म में वसीम अकरम के साथ पाकिस्तान के मशहूर अभिनेता फवाद खान, फैसल कुरैशी, मिकाल जुल्फिकारी, जावेद शेख, हिना दिलपाजीरो और आयशा उमरी सहित कई कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म MBG के ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म चोरी की घटना पर आधारित है। फिल्म MBG की शूटिंग पाकिस्तान के कराची और थाईलैंड में की गई है। फिल्म के ट्रेलर में वसीम अकरम की भी झलक देखने को मिली है। ईरानी एथलीट एलनाज रिकाबी बिना हिजाब अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जब बुधवार को वापस स्वदेश लौटी तो उनका किसी हीरो की तरह स्वागत किया गया। 33 साल की रिकाबी ने ईरानी सरकार की खुलेआम अवहेलना करते हुए एशियन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में रविवार को बिना हिजाब हिस्सा लिया था और इसके बाद उनकी गायब होने की खबरें आई थी। ईरान लौटने पर उन्हें सजा दिए जाने का डर था। इस बीच इस प्रोफेशनल क्लाइंबर का हजारों लोगों ने सड़कों पर खड़ी होकर गर्मजोशी से स्वागत किया। रिपोर्ट के अनुसार रिकाबी को ईरानी अधिकारी जेल में डालेंगे। ईरानी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्लाइंबर ने 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद बने कानून का उल्लंघन किया है, जिसमें सभी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य बना दिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मंगलवार 18 अक्टूबर को चिटगुप्पा में जलसाए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया गया आयोजित। प्रसिद्ध उलमा ने किया संबोधित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को घेरने में लगी कांग्रेस। पे सीएम के बाद अब शुरू किया से सीएम अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन। कहा सीमा पर दुस्साहस का देंगे करारा जवाब। मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष? कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की आज मतगणना। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अस्पताल ने नहीं दी एम्बुलेंस। मृत बच्चे को मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर कलेक्ट्रेट पहुंचा पिता। बिहार के शहर गया के एक स्कूल में फीस के बदले बच्चों को घर से लाना होता है प्लास्टिक कचरा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।